बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कलम 29वें सिपारे में है और इसमें सूरह कलम मक्की है। इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। कलम और उनके लिखे की कसम, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं, और ज़रूर तुम्हारे लिए बेइंतहा सवाब है, और बेशक तुम्हारी खूब बड़ी शान की है। तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में कौन मजनून था। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसकी राह से बहके, और वो खूब जानता है जो राह पर है। तो झुटलाने वालों की बात ना सुना, वो तो उस आरज़ू में हैं कि किसी तरह तुम नरमी करो तो वो भी नरम पड़ जाएं। और हर ऐसे की बात ना सुनना जो बड़ा कसमें खाने वाला, ज़लील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार, दुरुस्त हूँ उस सब पर तुर्राइए कि उसकी असल में ख़ता उस पर कुछ माल और बेटे रखता है। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं, कहता है कि अगलों की कहानियाँ हैं, करीब है कि हम इसकी सुअर किसी थूथनी पर दाग देंगे। बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा उस बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि ज़रूर सुबह होते इस खेत को काट लेंगे, और इंशाअल्लाह ना कहा, तो उस पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरा गया, और वो सोते थे तो सुबह रह गया जैसे फल टूटा हुआ। फिर उन्होंने सुबह होते एक दूसरे को पुकारा कि तड़के अपनी खेती को चलो, अगर तुम्हें काटनी है तो चले। और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज़ आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने न पाए, और तड़के चले अपने इस इरादे पर कुदरत समझते। फिर जब उसे देखा, बोले बेशक हम रास्ता बहक गए, बल्कि हम बेनसीब हुए। उनमें जो सबसे गनीमत था बोला, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तस्बीह क्यों नहीं करते? बोले पाकी है हमारे रब को, बेशक हम जालिम थे। अब एक दूसरे की तरफ मलामत करता मुतवज्जा हुआ, बोले हाय ख़राबी हमारी, बेशक हम सरकश थे। उम्मीद है हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे। हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं, मार ऐसी होती है, और बेशक आखरत की मार सबसे बड़ी। क्या अच्छा था अगर वो जानते। बेशक डर वालों के लिए उनके रब के पास चैन के बाग हैं। क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों का सा कर दें? तुम्हें क्या हुआ, कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है, उसमें पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए उसमें जो पसंद करो, या तुम्हारे लिए हम पर कुछ कस्में हैं क़यामत तक पहुँचती हुई कि तुम्हें मिलेगा जो कुछ दावा करते हो? तुम उनसे पूछो उनमें कौन सा इसका ज़ामिन है, या इनके पास कुछ शरीक हैं तो अपने शरीकों को लेकर आएँ अगर सच्चे हैं। जिस दिन एक साख खोली जाएगी जिसके मायने अल्लाह ही जानता है, और सजदे को बुलाए जाएंगे तो ना कर सकेंगे। नीची निगाहें किए हुए उन पर ख्वारी चढ़ रही होगी, और बेशक दुनिया में सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब तंदुरुस्त थे। तो जो इस बात को झुटलाता है उसे मुझ पर छोड़ दो। करीब है हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे जहाँ से उन्हें ख़बर ना होगी, और मैं उन्हें ढील दूँगा। बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है। या तुम उनसे उजरत मांगते हो कि वो चट्टी के बोझ में दबे हैं, या उनके पास गैब है कि वो लिख रहे हैं, तो तुम अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करो, और उसमें मछली वाले की तरह ना होना जब उस हाल में पुकारा कि उसका दिल घुट रहा था। अगर उसके रब की नेमत उसकी ख़बर को ना पहुंच जाती तो ज़रूर मैदान पर फेंक दिया जाता इल्ज़ाम दिया हुआ। तो उसे उसके रब ने चुन लिया और अपने क़ुर्ब ख़ास के सज़ावारों में कर लिया, हक़दारों में कर लिया। और ज़रूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नज़र लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं, और कहते हैं ये ज़रूर अकल से दूर हैं, और वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहां के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।